हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से व्यंजन को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने स्वरों की मात्राओं के विषय में पढ़ा था। बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर के बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ अपने आप ही स्वर वर्ण उच्चारित हो जाएगा, जैसे क, ख, ग इत्यादि। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारण के समय जीवा यानी कि जीभ मुंह के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत यानी कि दांत तथा ओष्ठ होठ को स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में 27 वर्ण आते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया है, जो है क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, ङ। आप उच्चारण करते समय ध्यान दीजिएगा। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन अक्षरों के उच्चारण में जीवा मुंह के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे उन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, जो कि हैं य, र, ल और व। व्यंजन का तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गरम। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है, जिसमें हल्की सीटी की सी आवाज़ आती है और गर्मी पैदा होती है, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, जैसे कि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। बच्चों, मैंने जिन वर्णों का उदाहरण दिया है, आप स्वयं भी उन वर्णों का उच्चारण करके देखिएगा। ये तो थे व्यंजन के 3 भाग। व्यंजन वर्ण में कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इनको अलग प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार के संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। पहला है श, त्र, ज्ञ और श्र। बच्चों, क और मूर्धन्य श मिलकर बना है श, जिसका एक उदाहरण है अक्षर। ज और ञ मिलकर बना है ज्ञ, जिसका एक उदाहरण है ज्ञान। त और र के मेल से बना है त्र। त्र से त्रिकोण। तालव्य श और र मिलकर बना है श्र। श्र का एक उदाहरण है श्रवण। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान श्री को भी पंचम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तालव्य श जोड़ री दोनों मिलकर बना है श्र। एक उदाहरण देखिए, श्रृंगार। परंतु री क्योंकि एक स्वर है, व्यंजन नहीं, इसलिए री का संयोग होने के कारण इसे व्यंजनों में संयुक्त अक्षर की संख्या नहीं दी जाती है। बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप
दिए गए पाठ का अभ्यास कीजिए और इसे पढ़िए। धन्यवाद।